नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे, जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये धान कितना अच्छा और स्वस्थ और हरा भरा दिखाई पड़ रहा है। तो किसान भाई, इसमें कौन कौन सा खाद का प्रयोग किया गया है और कौन सा कीटनाशक का दवा का प्रयोग किया गया है और इसमें कोई भी बीमारी नहीं लगी है, तो इसमें क्या राज है, मतलब इसमें क्या क्या किया गया है तो इतना अच्छा दिखाई पड़ रहा है, इस सब बात पर हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाई, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके। तो किसान भाई, चलिए हम शुरू करते हैं। किसान भाई, जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इसमें 2 बार खाद का प्रयोग किया गया है किसान भाइयों। तो किसान भाई, इसमें 2 बार खाद का प्रयोग किया गया है, तो कब कब किया गया है कि इतना कल्ले और इतना हरा भरा दिखाई पड़ रहा है। तो किसान भाई, इसमें रोपाई के 10 दिन के बाद, इसमें रोपाई से पहले खाद का प्रयोग नहीं किया गया है। किसान भाई, जिन किसान भाई रोपाई से पहले खाद का प्रयोग किए हैं उनका भी धान अच्छा होगा, और जो रोपाई के 10 दिन के बाद धान का प्रयोग किए हैं उनका भी अच्छा होगा। तो किसान भाई, इसमें रोपाई के 10 दिन के बाद खाद का प्रयोग किया गया था। इसमें लगभग 3 प्रकार की खादें डाली गई थी किसान भाइयों, जो इतना अच्छा है, और कोई प्रकार की खाद नहीं डाला गया था। और इसके बाद में जब पहले खाद का प्रयोग करने के बाद लगभग जब धान 25 से 30 दिन का हो जाता है, तब इसमें दूसरे खाद का प्रयोग किया गया है। तो किसान भाई, इसमें 2 बार खाद का प्रयोग किया गया है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है किसान भाइयों। इसमें लगभग 40 प्लस कल्ले हो चुके हैं किसान भाइयों। इससे ज़्यादा धान में नहीं निकलते हैं, ये धनरेखा धान की बात हो रही किसान भाइयों। इसमें 50 प्लस 60 प्लस कल्ले नहीं निकलते हैं। जो निकलते हैं हम वही बताते हैं कि इसमें इतना ही कल्ला निकला है किसान भाइयों। तो किसान भाई, इसमें पहले खाद का प्रयोग, इसमें कैल्शियम, यूरिया और जिंक और पोटास, इसमें इतना खाद का प्रयोग किया गया था किसान भाई। इसमें डाई का खाद हमने नहीं डाला था। इसमें 4 प्रकार का खाद, सॉरी इसके लिए 3 प्रकार हम बताए थे, इसमें 4 प्रकार का खाद पड़ा है, पोटास भी था। तो किसान भाई, ये पहली बार खाद की बुआई में हमने इतना खाद डाला था। तो किसान भाई, जब हम दूसरी बार खाद डाले थे तो वो कौन कौन सा खाद था, तो किसान भाई हम बता दें, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट था, फेरस सल्फेट था और यूरिया था। ये 3 प्रकार का खाद हमने दूसरी बार में दिया था। तो किसान भाई, जब हम इसमें 3 बार, मतलब 3 प्रकार की खाद दूसरी बार में दिया था, तो इतना अच्छा रिजल्ट मिला। तो किसान भाई, यदि आपने नहीं दिया तो आप अगले सीजन में इसी प्रकार का खाद देना, ताकि आप लोग की धान की पैदावारी बढ़े और अच्छा रहे और धान स्वस्थ रूप से रहे, कोई बीमारी ना लगे। तो किसान भाई, इसमें खाद की बात हो चुकी। तो किसान भाई, जो किसान तीसरी बार खाद का प्रयोग करना चाहते हैं अपने खेत में, वो कर सकते हैं। पर किसान भाई, इसमें एक समस्या है, यदि आप ज़्यादा खाद की प्रयोग कर देंगे धान की खेत में, तो आपका धान गिरने का ज़्यादा चांस बन जाता है। क्योंकि जब बरसात होती है, हवा चल गई, धान की बाली निकलते समय अगर धान गिर गया तो पैदावारी एकदम से 35 से 40% घट जाएगी। तो किसान भाइयों, जब देने में उचित है, मतलब धान में खाद डालना उचित है, तभी डालिएगा, अन्यथा धान में खाद का प्रयोग ना कीजिएगा। ये हमारे अनुसार है किसान भाइयों, क्योंकि ज़्यादा खाद का प्रयोग कर देने पर धान की लंबाई बढ़ जाएगी और गिर जाएगा और उससे नुकसान ही होगा। तो किसान भाइयों, जब उचित हो तब ही प्रयोग कीजिएगा। तो किसान भाइयों, हम आप लोग को बता दें कि ये खाद लगभग 3 बार का हो चुका है। हम अपने खेत में अभी तक 2 ही बार का प्रयोग किए हैं, तीसरा बार हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि धान ज़्यादा लंबाई हो जाएगा तो गिर जाएगा। जो किसान भाइयों का डाँठ छोटा होता है, मतलब जिन धान की वैरायटी का छोटा होता है लंबाई धान की, वो अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं, और जिनका मीडियम होता है वो बहुत नॉर्मली खाद का प्रयोग कीजिएगा। तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर ये बात है कि जिन किसान भाइयों की धान की लंबाई ज़्यादा रहेगी उनका गिर जाएगा, और जिनकी कम रहेगी उनका नहीं गिरेगा। तो किसान भाइयों, अपने अनुसार खाद का प्रयोग कीजिएगा तीसरी बार। ऐसा ना हो कि ज़्यादा खाद का प्रयोग कर देने पर धान गिर जाए तो आपको नुकसान हो। तो किसान भाइयों, ये हो गई पूरी बात इसमें। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि जब धान की बाली निकलना शुरू हो जाती है तब हमें क्या क्या करना चाहिए। तो किसान भाई, हम आप लोग को बता दें, जब धान की बाली निकलना शुरू हो जाती है तो आपके खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी होता है। जिन किसान भाइयों के खेत में नमी नहीं रहेगी, उनकी धान में पैदावारी में कमी आने लगेगी, क्योंकि जब धान की बाली निकलना शुरू होती है तो उसमें जो धान के भ्रूण में दूध होता है वो बनना शुरू होता है। वो नमी की बहुत ज़रूरत हो जाती है। यदि खेत में नमी नहीं है तो आप उसमें पानी तुरंत चला दीजिएगा, क्योंकि नमी जब रहेगी तो धान की बाली अच्छा तरीके से ग्रोथ करेगी और बढ़ेगी। तो किसान भाइयों,
ये हो गई धान की बाली निकलने के समय में ये काम ज़रूर करना। और किसान भाई इसमें अगर बीमारी भी आ जाती है जैसे हल्दी रोग और उसके बाद ही में तमाम प्रकार के कीड़े भी आ जाते हैं तो उसमें पाउडर और स्प्रे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब बाली निकलना शुरू हो जाएगा तो हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे। तो किसान भाई हम इतना बता दें कि निकलने का समय लगभग 15 से 20 दिन के बाद ये निकलना शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों जो धान मतलब देरी से तैयार होता है उनकी बात हो रही, जिन धान किसान भाइयों की वैरायटी जल्दी तैयार करने वाली है उनकी जल्दी तैयार हो जाएगी। तो इसलिए हम आपको पहले से अलर्ट कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि इतने काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो किसान भाइयों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो किसान भाइयों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो किसान भाई यदि कोई भी समस्या है तो कमेंट कर आप ज़रूर पूछ लीजिएगा।